क्वेश्चन नंबर 2.7 अभी आपने देखा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2.7। तो क्वेश्चन नंबर 2.7 कह रहा है कि 3 जो है कैपेसिटर है जो एक दूसरे से पैरेलल जो है कंबाइन किए गए हैं और तीनों का कैपेसिटेंस फर्स्ट का 2 जो है पिको फैराडे है, 3 पिको फैराडे और 4 पिको फैराडे का 3 कैपेसिटर जो है एक दूसरे से पैरेलल जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड पैरेलल। तो 2 ए और बी 2 जो आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का जो है टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, और इस प्रकार का कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट की बैटरी से अगर ऐड कर देते हैं तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक जो होगा कैपेसिटर्स पे जो हमारा चार्ज कितना होगा, चार्ज यानी ईच कैपेसिटर के बीच कितना चार्ज होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 कैपेसिटर को जो है हम पैरेलल जोड़ेंगे। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकेंड कैपेसिटर को मैंने पैरेलल जोड़ दिया, 3 कैपेसिटर को हमने एक दूसरे के साथ क्या क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। पहले का जो कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू आपको 2 पिको फैराडे, इसका कैपेसिटेंस C2 इक्वल टू 3 पिको फैराडे, यहाँ पर कैपेसिटेंस C3 इक्वल टू 4 पिको फैराडे आपको दे रखा है। और तीनों जो है चूँकि ऐड किया गया है पैरेलल, तो आपको जानते हो कि अगर 3 कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C होता है हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड 9 पिको फैराडे। ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये ए पार्ट का आंसर था कि यदि उसको हम कॉम्बिनेशन को जोड़ते हैं अगर पैरेलल में तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा जो होगा वो 9 पिको फैराडे के बराबर होगा। अब आपसे ये कह रहा है कि यदि इस कैपेसिटर को जो है 100 वोल्ट के सप्लाई से ऐड कर दिया जाता है तो हर एक कैपेसिटर पर जो है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज determine the charge on each capacitor if the combination is connected to the 12 वोल्ट सोर्स 12 वोल्ट बैटरी या सप्लाई से अगर हम जोड़ देते हैं तो प्रत्येक के ऊपर कितना हमारा चार्ज होगा। तो आपको सॉरी नॉट 12 100 वोल्ट है। तो आपको पता है C इक्वल टू Q बाई V होता है, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो C1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हम Q1 कह सकते हैं, वोल्ट तो मेरा इक्वल है क्योंकि 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम ही होगा। तो यहाँ से अगर हम Q1 की वैल्यू निकालते हैं तो C1 बाई V1 होगा, सॉरी V होगा, और C1 की वैल्यू आपको 2 दिया है 2, और यहाँ से सॉरी ये मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, इसको होता है Q इक्वल टू CV होता है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं Q1 और C1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि चार्ज Q1 Q2 Q3 होगा, सब पे अलग अलग चार्जेस होंगे, और कैपेसिटेंस भी C1 C2 C2 होगा, वो भी अलग अलग होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं C1 की वैल्यू 2 इंटू, और वोल्टेज आपका 100 दिया है तो 100, चूँकि ये 2 पिको फैराडे है तो मैं आप लिख सकते हैं 2 पिको फैराडे इंटू 100, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 के पावर 2 होगा, सब मिलाकर 2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम चार्ज। ये हो जाएगा चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर का आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट कैपेसिटर पर जो हमारा चार्ज होगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम होगा। इसी तरह हम सेकेंड और थर्ड पर भी निकाल सकते हैं। सेकेंड की अगर बात करते हैं तो Q2 C2 भी करेंगे। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो 3 है, 3 पिको फैराड, तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इंटू चाहिए आपका वोल्टेज जो है 100 है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम। ये हमारा थर्ड पर जो चार्ज हो जाए, सेकेंड पर सॉरी सेकेंड जो कैपेसिटर पर चार्ज होगा, इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम। और उसी तरह अगर हम नेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहे 4 वाला कैपेसिटर को, तो सॉरी थर्ड वाले कैपेसिटर को Q3 इक्वल टू C3 भी करेंगे, एंड Q3 इक्वल टू C3 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम। दिस इज़ योर आंसर। तो ये जो मेरा आंसर होगा बी पार्ट का होगा। बी वाले फर्स्ट का आंसर ये हो गया, सेकेंड का आंसर मेरा
ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड है। तीनों कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा और इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा यहाँ पर है। तो इस तरह हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।